समय आया आपने जो उस दिन एक्सप्लेन किया उससे कुछ बेनिफिट हुआ तुम्हें? हाँ, वो मैंने तरीका तुम्हें बताया था कि मतलब जैसे डेटा कलेक्शन करो, उसको एक फ़ोल्डर में इकट्ठा करो लैपटॉप पे जहाँ पर भी कर रही हो, जैसे भी लिख रही हो। तो डेटा कलेक्ट करो, उसके बाद ना टारगेट बना के करो, जैसे मान के चलो 100 पेज तुम्हें लिखने हैं, ठीक है? 100 पेज लिखने हैं। तो अगर तुम्हारे पास 4 चैप्टर हैं, तो 4 चैप्टर को तुम डिवाइड करो तो कितना-कितना 25-25 पेज में डिवाइड हो गया जाके अगर हम इक्वली डिवाइड करें। तो किसी चैप्टर में तुम्हें 20 पेज में मिल जाएंगे, किसी में 30 पेज में मिल जाएंगे। तो जब कभी हमारे पास ना कोई भी चीज बड़े टारगेट में होती है तो हमेशा उसको क्या करते हैं, छोटे छोटे टारगेट में डिवाइड कर लो। जैसे हिस्ट्री की बात करूँ तो मुझे ऐसा पता है कि 30 पेज में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, 25 से 30 पेज तुम्हें हिस्ट्री के मिल जाएंगे। ठीक है, कि तो उसकी किसी भी टॉपिक पे बात करो, चाहे कला के किसी भी क्षेत्र में चले जाओ या डिजाइन के किसी भी क्षेत्र में चले जाओ। ऐसा नहीं है कि आप पहले बच्चे हो जो डिसर्टेशन पे काम करोगे, आपसे पहले बहुत सारा शोध हुआ है, बहुत सारे कॉलेजेस के बच्चों ने काम करा है। तो क्या होता है कि कई बार हमें उससे थोड़ा उनको पढ़ के समझ के हमें आइडिया लग जाता है कि ना हमें चलना कैसे है, किस ट्रैक में जाना है, कि हम सही। वही एक चैप्टर में रहेगा, तुम्हें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि मुझ में ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरी डिसर्टेशन किसी से हूबहू मैच कर जाए। तो वो मैंने तरीका तुम्हें बताया था कि ऐसे प्लान करोगी ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आप अगर एक वीक में आप प्लान करो कि एक वीक में मुझे ये वाला जो है चैप्टर हिस्ट्री कंप्लीट करनी है, तो सिर्फ हिस्ट्री पे फोकस करो, उतने पार्ट पे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट चैप्टर में गया कि अब मुझे बात करनी है कि ये जो टॉपिक है इसके डिवीजन पे बात करनी है, इसके इसके प्रॉज एंड कॉन्स पे बात करनी है कि कैसे ये टॉपिक हमारे लिए बेनिफिट है। जैसे हमने लास्ट टाइम एडवर्टाइजिंग के टॉपिक पैकेजिंग के डिस्कस करे थे, तो कई टॉपिक डिस्कस करे थे कि ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग और सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग। तो ये तो कितना बड़ा वास्ट टॉपिक है। ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग में तो आपके पास कितना कुछ है, पोस्टर, बैनर, होर्डिंग, तो उनको एक्सप्लेन कर दो सभी चीजों को, ट्रेडिशनल में चले। हाँ, सोशल मीडिया में तो वो एक चैप्टर आपका और कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से छोटे छोटे टारगेट बना के करोगी तो आरती आई थिंक वो अचीव कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। हाँ, बस मैट्रिक करो। मैट्रिक। हाँ, क्या क्या टॉपिक बताया तुमने? विज्ञापन का बनता स्वरूप। विज्ञापन पे तो देखो मिल जाएगा, बहुत सारी बुक्स मिल जाएगी विज्ञापन पे तो। थोड़ा सर्च करो, बुक्स कंटेंट मिल जाएगा, क्योंकि विज्ञापन बहुत पुराना आज का तो नहीं है विज्ञापन। बिल्कुल। बुक कौन सी ऑर्डर करी, क्या नाम क्या है बुक का? किससे बात करी थी? बुक्स के नाम मुझे ना एक बार, बुक्स के नाम या फोटो जो ऑर्डर करी ना एक बार भेजना, कौन सी बुक्स मंगाई, क्या चीज मतलब। हाँ, कंटेंट तुम्हें तुम्हारे मतलब कंटेंट निकल कर आएगा नहीं कि नहीं, क्योंकि क्या होता है ना, क्योंकि हर ऑथर अपने अकॉर्डिंग, जैसे एक होता है ना कि जैसे आपने बताया कि आप चूज कर रहे हो, ठीक है, डेजर्टेशन मतलब हो गया कि आप बेसिकली अब धीमे धीमे एंटर कर रहे हो रिसर्च की तरफ। और रिसर्च में क्या होता है, सबसे मेनली चीज है कि सबका देखो इंटरेस्ट एरिया अलग होता है। इंटरेस्ट जैसे मेरी बात करो तो मुझे ज्यादा मजा आता है कि आर्ट डिजिटलाइज कैसे हो रही है, हाँ, विजुअलाइज आइडियाज कैसे सोचने हैं, ठीक है, नया लोगो डेवलप करने के लिए हमारे माइंड में कैसी चीजें काम करती हैं, या कौन सी ट्रिक्स से हम नया आइडिया सोच सके। तो वो तरीका है, कोई किसी टॉपिक को लेके अलग सोचता है, तो सबके अपने अपने रिसर्च करने के तरीके होते हैं। तो इसलिए वो देखो उस जगह पे पहुंचना है जहां पर तुम्हें तुम्हारे टॉपिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिले, ताकि तुम उसको अपलिफ्ट कर पाओ। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम सही चल रही हो ट्रैक पे। जैसे मैंने तुम्हें बताया कि जब अपने बड़े टारगेट को छोटे छोटे टारगेट में जब डिवाइड कर लूंगी ना चैप्टराइजेशन के हिसाब से, डेफिनेट इंट्रोडक्शन कंक्लूजन। हाँ,
एक काम करो तुम, जैसे जैसे देखो हम तुमको तरीका बताते हैं। तुम वर्ड फाइल बनाओ, वर्ड फाइल में चैप्टर वन डालो, चैप्टर वन, जैसे हिस्ट्री ऑफ एडवर्टाइजिंग, ठीक है। तुम डालो उसमें हिस्ट्री ऑफ एडवर्टाइजिंग, चैप्टर वन बनाओ। और चैप्टर वन के अंदर उसको पूरा, जो डेटा तुमने लिखा है या उसको इकट्ठा किया है, उसको पूरा, पहले तो डेटा इकट्ठा करो फोल्डर में। फोल्डर से फिर लेके जाओ तुम्हारा वर्ड पैड में, वर्ड पैड के अंदर फिल्टर्ड डेटा जो कि तुम पढ़ के एनालाइज करो, उसको समझो कि तुम ये मेरे से कैसे रिलेट कर रहा है, क्योंकि सब कुछ तो डायरेक्ट उठा के डाल नहीं दोगी। ठीक है। पहला स्टेप रहेगा कि जहां से भी तुम जिस सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन निकाल रही हो, बुक से ले रही हो, किसी मैगजीन से ले रही हो, या इंटरनेट से मान के चलो कुछ डाउनलोड कर रही हो, तो उसको इकट्ठा करो एक फोल्डर में, डेजर्टेशन फोल्डर में। उसके बाद वहां से फिल्टर करके निकालो अपनी चैप्टर वन, हिस्ट्री ऑफ एडवर्टाइजिंग, उसके अंदर डालो, जिसका टारगेट होना चाहिए 20 पेजेस के अंदर हमें उसको कलेक्ट करना है। ठीक है। तो क्या होगा कि तुम देखो फिल्टर कर रही हो, थर्ड जो स्टेज रहेगी जहां पर तुम्हारा फाइनलाइजेशन चलेगा। फाइनलाइजेशन में जब होने के बाद अपने जो भी टीचर से अप्रूव करता है, अगर मैं कर या राजकुमार सर से बात, वो फाइनल में एक बार दिखाना है, सर ये 20 पेज का मैंने हिस्ट्री लिखा है, इसमें कहाँ प्रॉब्लम है। कुछ इमेजेस यूज कर लो तुम, इमेजेस से क्या होगा, तुम्हारा जो डेटा है वो कई बार एक रेशियो होता है 30-40, वो चीजें भी, मतलब 40 और 60 का अगर बोले, तो थोड़ी इमेजेस इंक्लूड कर लो। तो ऐसे करके ये आराम से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और माइंड भी कूल रहो कि ये हो जाएगा। हाँ, सर्वे के कई तरीके होते हैं सर्वे के लिए। कि पहले क्या होता था ना, जब सर्वे के लिए अलग अलग एज, जैसे तुमने बताया था ना, जब हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे, तुमने बोला था कि सर मेरा जो टॉपिक है उस पे मैं चाहती हूँ अलग अलग लोगों से बात करूँ, या अलग अलग मतलब बच्चों से बात करूँ, यूथ से बात करूँ, बड़ों से बात। हाँ हाँ। तो सर्वे का मतलब वही होता है कि डिपेंड करता है कि आपके, पहली बात डिपेंड करता है कि आपके जो टॉपिक है वो नेसेसरी है कि नहीं। ये कई बार क्या होता है, कुछ टॉपिक में हम सर्वे करते हैं, कुछ टॉपिक में हम केस स्टडी करते हैं। केस केस स्टडी मतलब हो गया कि जैसे मैंने बताया, जैसे मान के चलो तुम्हारा टॉपिक किसी चीज से रिलेटेड है, जहाँ पर बात ऐसी आ रही है कि किसी ब्रांड ने आपको वायरल कैसे किया। ठीक है। अगर हम बात करें कोई ब्रांड फेमस कैसे हो गई, तो हम में क्या करें, वहां पर हम सर्वे नहीं करेंगे, वहां पर हम केस स्टडी करेंगे। क्योंकि चलो जियो ने क्या किया, पूरा नेटवर्क, सारे नेटवर्क की मार्केट को अपने आप को फ्रंट में लेके, तो वहां पर हम केस स्टडी ऑफ जियो लिखेंगे, अलग अलग फील्ड की। तो उसकी केस स्टडी के अंदर, केस स्टडी कई बार आपको ना इंटरनेट पे भी मिल जाती है, केस स्टडीज थोड़ी वहां से भी रेफरेंस ले सकते हो। केस स्टडी कैसे करते हैं, या केस स्टडी क्या होती है। जैसे स्विगी की बताई मैंने, जियो की बताई। केस स्टडी मतलब कोई ब्रांड ने कैसे अपने आप को फेमस करा, कैसे हिट किया, तो वो तरीका। सर्वे जैसे मैंने बताया एज ग्रुप वाला, तो जैसे एक टॉपिक मैं ले लूं कि इंटरनेट से क्या हो रहा है कि बच्चों की ग्रोथ हो रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ग्रोथ नहीं हो रही है, बच्चे बिगड़ रहे हैं, वो पढ़ ही नहीं रहे ऑनलाइन की वजह से। तो दो पॉइंट हो गए। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें हो सकता है कि नहीं, इंटरनेट की वजह से क्या हो रहा है कि लोगों की ग्रोथ हो रही है, बच्चे गेम्स खेल रहे हैं, वो फोन में नेसेसरी अननेसेसरी टाइम बिता रहे हैं, और वो ग्रो नहीं। वहीं दूसरा कोई बोल सकता है कि एक पेरेंट्स बोल सकते हैं नहीं, हमारे बच्चे तो इससे पूरा ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, यूट्यूब से वो क्राफ्ट कर रहे हैं, आर्ट सीख रहे हैं। और पहले के टाइम पे हमें किसी टीचर से अगर मिलना है, अगर हमें बॉम्बे जाना है, तो हमें बॉम्बे जाने की जरूरत नहीं है, उस टीचर से हम बॉम्बे से तुरंत बात कर सकते हैं। मतलब दो पॉइंट व्यू हो गए, कौन सही कौन गलत। तब हम करते हैं सर्वे। सर्वे में क्या होता है कि मैक्सिमम लोग क्या कह रहे हैं, एक निचोड़, 30 लोगों से हमने बात करी या 20 लोगों से बात करी, तो वहां पर हाँ, एक सर्वे करने का तरीका और हो सकता है जो तुम्हें इजी रहेगा। जैसे अभी तो जैसे बाहर निकलना और सब जगह विजिट करना इतना नहीं, तो एक काम कर सकते हो, गूगल फॉर्म बन जाता है। गूगल फॉर्म बन जाएगा कि गूगल पे गूगल फॉर्म करके सर्च करोगी तो फॉर्म क्रिएट हो जाएगा। उस फॉर्म में पर मेंशन कर दोगी तुम क्या लोगों से किस बारे में क्या पूछना चाहती हो। जैसे मान के बताया, एक फॉर्म में लिख के दे दिया कि मतलब क्वेश्चन बैठ के बनाने पड़ेंगे। मैं देखो कोशिश करूंगा, तुम जब आगे करो तो क्वेश्चंस बनवा दूंगा। तो क्वेश्चन में पूछोगी लोगों से कि ट्रेडिशनल और या सोशल मीडिया में आप किसको चूज करते हो। मतलब वहाँ
करने का ऑप्शन हो गया। तो लोगों से 10-15 क्वेश्चन पूछने, जब तुम उसको तो किसी को भी ईमेल पे सेंड कर दिया या किसी को व्हाट्सएप सेंड कर दिया, उससे बोल दिया कि मैं इस टॉपिक पे रिसर्च कर रही हूँ, तो प्लीज काइंडली फिल दिस फॉर्म और उसकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको भर के भेज दो। तो मान के चलो 30 लोगों ने 50 लोगों ने तुम्हें भर के भेजी, तो उनका तुम्हें जो पॉइंट ऑफ व्यू पता चल गया कि वो तुम्हारे टॉपिक के बारे में क्या सोचते हैं। कोशिश हम हमेशा ये करते हैं कि थोड़ा रिलेटेबल टॉपिक रहे, ताकि जो जो लोग हैं कर पाए। टाइपोग्राफी में फॉन्ट साइज के बारे में किसी से पूछोगे तो उनको पता ही नहीं कि टाइपोग्राफी, फॉन्ट साइज, कैलीग्राफी क्या होता है। अब तुम उनसे ये पूछोगे हाँ कि सोशल मीडिया में आप कौन सी ऐप ज्यादा चलाना पसंद करते हैं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम या फेसबुक, तो वो तुरंत बता देंगे कि हाँ भाई मुझे तो यूट्यूब अच्छी लगती है या मुझे तो इंस्टाग्राम अच्छी लगती है। तो वहां पर अगर तुम्हारा टॉपिक उन चीजों से रिलेटेड है तो तुम वहां पर ऐसे निकल आएगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन क्रिएट करके तुम्हारा ये काम हो जाए। आज मैं चाह रहा था आरती कि तुम्हारा ना वो जो 10 शीट्स कंप्लीट होती है ना मॉडल स्टडी वाली, कुछ मॉडल्स की फोटोग्राफ कलेक्ट करी है, मैंने कहा पता नहीं तुम लोगों के पास है कि नहीं है। तो मैं चाहता था कि एक मैं फोटोग्राफ शेयर कर देता हूँ, तो आज क्लास में एक मॉडल स्टडी कर लो। है स्केचबुक है तुम्हारे पास, स्केचबुक, वो शीट वेट पेंसिल वेंसिल? ए A3 शीट नहीं है, फिर जो हाफ शीट होती है या चार्ट हो या ऐसी शीट। शीट पे कर लो, फिर मैं क्या बताऊँ, मैं शेयर करता हूँ, इमेज भेजता हूँ तुम्हें, ठीक है, मॉडल्स की। थोड़ी सी आज सैटरडे के दिन स्केचिंग का रखेंगे, स्केचिंग और ड्राइंग का, ठीक है। तो थोड़ा, थोड़ी सी तुम्हारी बोरिंग नहीं होगी, वैरायटी रहेगी, थोड़ा स्केचिंग भी चलेगी, सब चीजें तुम्हारी उसमें शेयर, वेट करो। देखो कुछ मॉडल्स मैंने फोटोग्राफ्स कलेक्ट करी हैं, देख लो, एक स्टडी कर लो आज। इसी में, हाँ, तो इनमें से देख लो तुम किस पे कुछ तो सब है, ठीक है। हाँ, इसमें से एक लेके इसको स्टडी कर लो आज क्लास में ही। बस कोशिश करो कि अपना जो कैमरा ऐसे सेट कर लो किसी चीज पे, ताकि ड्राइंग है तुम्हारी, ठीक है, क्या कर रही हो, ठीक है, फोटो से तुम चाहो तो उससे कर लो, हो पाएगा ऐसे? आ, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, ठीक है, और उसके बाद तुम कैमरा अपना ऑन करके, ताकि दिखता रहे तुम काम कर रही हो, ठीक है। स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। स्क्रीन शेयर हुई? ना होगी। ये भैया को बनाता हूँ। इसमें फेस भी दिख रहा है, थोड़ा एक्सप्रेशन भी आ जाएंगे। अब करोगी तभी समझ में आएगा इसको, देखो कंपोज करके। तुम्हारे पास कोई दूसरी लैपटॉप ये सब नहीं है, लैपटॉप या दूसरा फोन कुछ? लैपटॉप तो, लैपटॉप नहीं है?
अच्छा उसको ठीक कराओ, क्योंकि फिर काम कैसे करोगी कैंपेनिंग का? ठीक है। लेकिन स्क्रीन शेयर से फिर तुम नहीं दिखोगी काम करते हुए। इस फोटो को ना अपने फोन में सेव करो, ठीक है? या स्क्रीनशॉट ले लो, या तो सेव कर लो अपनी गैलरी में, ठीक है? और फिर अपने स्क्रीन शेयर से इस फोटो को खोलो, और फिर ड्राइंग, ठीक है? करके फोटो तो आएगी तुम्हारे पास। हाँ ये ठीक है। अब तुमको दिख रही है फोटो? ठीक है। अरे तुम आ गए। देखो तुम्हारे हो जाएंगे। हाँ, नहीं रखी थी घर में। है, तुम्हारा काम चल जाएगा। शायद पहन के देख लो, सही आ रही है। हाँ सही आएगी, काम हम करते हो अपना। ठीक है ना? और पैंट वैंट देखेंगे तो मिल जाएगा, तो ले आएंगे पैंट टी शर्ट। ये कल है पहन के ही, कल नाइट सोमवार। कोई कोई चीज जरूरत हुआ करे तो बता दिया करो, ठीक है? वैसे चाय कहाँ है? बनी है ऊपर? अच्छा। है? कौन? चाय पीने का तो यार मन कर रहा है।
बच्चे काम कर रहे हैं इस पे से फोन ऊपर ही लेते जाते हैं। हाँ काम दिया कर रहे हैं। तो फोन यही लगा ना, तुम चाय लेके नीचे ही आ जाते हैं, ठीक। तुम यहीं बैठे हो ना, फोन ऐसे रखा है तुम्हारा। अजय सर आ जाओ। आओ। अच्छा। देखिए। हाँ आ रहा हूँ बस आ गया। हाँ आरती कुछ कह रही। ठीक है। थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा डिटेल में। प्रैक्टिस कर लो, एक एक स्केच और बना लो, दो स्केच प्रैक्टिस कर लो आज, ठीक है। दो कर लो, फिर शीट अरेंज कर लो अपनी बड़ी वाली जो है, जो तुम्हारी हाफ शीट होती है। इन्हीं जो कैरेक्टर्स अभी बना रही हूँ इनको फाइनल करके बड़ी शीट पे बना देना। भैया को स्टडी कर लो जो सीधे स्ट्रेट बैठे हुए हैं साइड पोज में। हाँ, ठीक है ठीक है कर लो। स्टैंड अच्छा है हमारा। चाहे तुमने भेज दिया, भेज दिया है।
1 घंटा पढ़ाना है कुछ भी। आधा घंटा हो गया। 1 घंटा नहीं, 45 मिनट। हाँ। आरती थोड़ा हाँ ये हेड ठीक करो, उसका हेड, हाँ ये एरिया। थोड़ा फेस के पास ना थोड़ा शार्प करके पेंसिल ना, थोड़ी डिटेलिंग है, आईज वाइज थोड़ी सी इसके ऐड करो। इससे नहीं, थोड़ा पेंसिल शार्प करो। इमेज को जूम करो, फेस को जो आंटी का चेहरा है उसको जूम करो, और फिर बकाया फीचर्स बनाओ जिसके जैसे भी है, नोज ठीक करो, ये सब चीजें। तुम लोग को किसने सिखाई थी बीएफए में? हाँ, खुद से सीख। अच्छा अच्छा। तो टोनी ये सब तुमने सब चीजें सीखी कौन? हाँ, इसीलिए तो मैंने एक दिन तुम्हारा, एक दिन ज्यादा इसलिए तो मैंने नहीं, एक दिन क्लास रखा है तुम्हारा, स्केचिंग चलेगी सैटरडे को। मगर थोड़े थोड़े दो दो तीन तीन स्केचेस भी करते चलोगे, तुम्हारा एक लोड नहीं बढ़ेगा तुम्हारा। इनको तुम बड़े शीट में ड्रॉ कर लेना, तो फिर तुम्हारा वो फाइनल हो जाएगा, इनको ड्राइंग में काउंट हो जाएगा ये सब चीजें। में जो तुम्हारा रिजल्ट बनता है सब चीज़ों का वेटेज से बनता है, कैंपेनिंग, तुम्हारा ये जो वीडियो है, ये सब चीज़ें। ठीक है, लग रहा है बहुत दिन बाद पेंसिल चला रही हो, तो वो चीज़ आ रही है अभी। लेग्स नहीं दिख रहा, और बाकी दिखाओ तो पहले वाला। हाँ, इन इसमें भी थोड़ा हेयर्स बनाओ इसके पहले इसके। बॉडी तो बॉडी का फॉर्म तो ठीक निकाल दिया, थोड़ा हाँ फीचर, हाँ ये हेयर्स थोड़ा ठीक से बनाओ। पेंसिल से कर दिया, चलो कोई नहीं। हाँ ठीक ठीक।
तो दो दो करके तीन तीन करके भी स्केचेस करती रहोगे ना, तो ये तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। चलो ठीक है, ड्राइंग वाला पार्ट तुम्हारा हो गया, ये दो। अब शीट अरेंज करके लाओ, तो अगले जो तुम्हारा जो सैटरडे रहेगा तो उसको प्रॉपर फिर ड्रॉ। ठीक है, तो ऐसा करेंगे ना, ऐसे डिवाइड कर लेंगे, 2 दिन डेजर्टेशन पे बात कर लेंगे, पूरा क्या चल रहा है बात नहीं करेंगे, क्लास में ही काम कर लेंगे। डेजर्टेशन तो मुझे दिखाना कि यहाँ यहाँ मैं वहीं पे करेक्शन करा दूंगा। ठीक है, तो वो मतलब रियल टाइम में होती जाएंगी। वो नहीं कि डिस्कस लिया और फिर वो क्लास में ही सारा कुछ कर लेंगे, करेक्शन कर लिया जो भी है, कुछ कुछ पेज के लेआउट बनाने हैं, जो भी करना है। ठीक है, विजुअलाइजेशन तुम्हारा क्लास में ही जो भी काम है वो। और विजुअलाइजेशन तो तुम्हारा हो ही गया था वो शायद। हाँ, लाइन वाइन लिख ली थी सारी। बाकी कंटिन्यू मंडे को फिर वापस से बात करेंगे, उन पे काम करेंगे पोस्टर वोस्टर पर। ठीक है। और हाँ ठीक है, आ जाओ तुम एक बार लेआउट लेते आना, एक बार लंच टाइम पे आ जाओ। ठीक है। हाँ, लंच टाइम वही मतलब आ जाना तुम अपने हिसाब से, मैं तो कॉलेज में मतलब अवेलेबल मिलूंगा तुम्हें। बस क्लासेस का टाइम रहता तो तुम्हें हो सकता है वेट करना पड़े थोड़ा सा, बीच में क्लासेस रहती थी। ठीक है, लंच तो टाइम वही, बट मैं तो लंच कर लेता था। ठीक है। ठीक ठीक है, चलो ठीक है फिर। ओके, जस्ट एक काम करो, मुझे व्हाट्सएप कर देना जो भी बनाई है ना, व्हाट्सएप कर देना, बाकी रेस्ट फिर मंडे को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है।
तेरे फोन में मेरी फोटो भी कुछ लिखा कौन है। हम्म,